देशରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବା ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। कह सकता हूं कि अब उज्ज्वला भी हमारी उन्नति की एक प्रतीक बन चुकी है। आज देश में एलपीजी ऊर्जा का सबसे स्वच्छ और सर्वसुलभ साधन बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों से यह समाज में रहन सहन के स्तर को आसान बनाने और गरीबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ी जाति के हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को, इन सब महिलाओं को सशक्त बनाने में इसने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की है। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब भारत में गरीब से गरीब परिवार का सामाजिक उत्थान और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है। देश की आधी जनसंख्या को उनका उचित अधिकार दिलाना हमारी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य रहा है। इसलिए देश की हर रसोई में स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित कराते की दिशा में हमने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की शुरुआत देश आजाद हुआ उसके तुरंत बाद हो गई थी, लेकिन 2014 यानी करीब करीब 6-7 दशक के बाद भी सिर्फ 13 करोड़ परिवारों तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा था। अब आप समझ सकते हैं कि शुरू में बड़े बड़े लोगों को ही मिलता है, उन्हीं को पहुंचाया गया। समाज में भी जिनके घर में गैस का चूल्हा है उसको बहुत बड़ा माना जाता था। सामान्य व्यक्ति के घर में गैस के चूल्हे की कल्पना नहीं हो सकती। और मैं तो बराबर, मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो कुछ बड़े लोग ऐसी भी बातें करते थे, मैं हैरान हो जाता था। वो कहते नहीं, गैस का चूल्हा नहीं रखना चाहिए, कभी आग लग जाएगी, कभी नुकसान हो जाएगा। तो मैं कभी पूछता था बचपन में कि भाई तुम लोगों के घर में है, गरीब के घर में आएगा तो तुम्हें तकलीफ क्या है? तो जवाब नहीं देते थे, लेकिन ऐसा भी एक झूठ फैलाया जाता था। आप सबको यह सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 4 वर्ष में ही हमारी सरकार ने एलपीजी के 10 करोड़ नए कनेक्शन दिए हैं। यानी जितना 60-70 साल में हुआ, करीब उतना ही काम हमने 4 साल में कर दिया। उन्होंने पहले जो दिया वो बड़े बड़े लोगों को दिया, हमने तय किया कि जिसके पास नहीं है, जो लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, जो धुएं की जिंदगी गुजारते हैं, जो माताएं बहनें मजदूरी भी करती हैं, रोजी रोटी कमाने में मदद करती हैं, और फिर लकड़ी ढूंढने जाना, खाना पकाना, इतना कष्ट मां बहनों को होता था, हम उनको मुक्ति दिलाना चाहते थे। और इसमें भी 4 करोड़ कनेक्शन, ये हमने 10 करोड़ में से 4 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया, वो पूरी तरह मुफ्त में दिए गए। सरकार ने इसी वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का लक्ष्य, पहले हमने सोचा था 5 करोड़ कर लेंगे, लेकिन काम इतना अच्छा हुआ, डिपार्टमेंट के लोग भी लगे, हमारे सभी एमपी लगे, एमएलए लगे, और उसके कारण इतना सफलता मिली, तो अब हमने लक्ष्य 5 करोड़ के बजाय 8 करोड़ कर दिया। 8 करोड़ बीपीएल परिवारों तक
हम पहुंचना चाहते हैं और जिसे 2020 तक, यानी ऐसा नहीं कि चलो अभी 50-60 साल के बाद, नहीं, 2020 तक, यानी आज से 2 साल के बाद हम इस काम को पूरा कर देना चाहते हैं और इसके लिए करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त आवंटन कर इसे कुल करीब करीब 13,000 करोड़ रुपया किया गया है। मैं बचपन की एक कथा मुझे आज याद आती है, शायद आप सबने भी जो स्कूल गए होंगे, माताएं बहनें, उन्होंने पढ़ी होगी। मुंशी प्रेमचंद हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान लेखक थे। उनकी एक बहुत ही मशहूर कहानी ईदगाह उन्होंने 1933 में लिखी थी और इस कहानी का जो मुख्य किरदार एक छोटा सा बालक हामिद था। वो मेले में मिठाई न खाकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद करके ले आता है और चिमटा इसलिए ताकि खाना बनाते हुए दादी के हाथ जल न जाए, उन्हें चोट न लगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे आज भी प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि अगर एक हामिद कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता है। मुझे दुख है कि इतनी पुरानी सामाजिक चुनौती को स्वतंत्रता के बाद की सरकारों के लिए उस पर देखने का समय ही नहीं था, क्योंकि उनको तो बड़े बड़े लोगों का काम करना था। गैस कनेक्शन उनकी प्राथमिक लिस्ट में था ही नहीं और यही वजह है कि आजादी से लेकर के 2014 तक सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। कनेक्शन भी किस तरह मिलते थे, कैसे सांसदों विधायकों से सिफारिश करवानी पड़ती थी, ये आप सब जानते हैं। गरीब तो सोच ही नहीं सकता था उसका घर में कभी गैस का सिलेंडर हो सकता है। वो तो बेचारा हिम्मत ही नहीं करता था। उसको तो जिसके घर में गैस का सिलेंडर, मतलब घर के बाहर जैसे BMW कार खड़ी है और वो जो भाव जगता था, गैस में गैस का चूल्हा है तो भी लोगों को ऐसा भाव लगता था। पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार के प्रयासों का फल ये हुआ है कि आज देश में हर 100 परिवार में से 81 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में गैस का सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है, स्वच्छ ईंधन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही हम सभी परिवारों तक खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा या कि प्रकृति की सेवा एलपीजी स्वच्छ ईंधन है, यानी प्रदूषण से मुक्ति। लकड़ी के लिए वनों का कटाव कम हुआ है, पर्यावरण की रक्षा हुई है, प्रकृति की भी सेवा हो रही है, यानी स्वच्छ ईंधन, स्वस्थ भारत, ग्रामीण गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण। उज्ज्वला योजना की सफलता क्या है, यह उन महिलाओं से बेहतर कौन बता सकता है जिन्होंने अपने जीवन में कई बसंत, जिंदगी का हर साल चूल्हा फूंकते फूंकते बिताए हैं। जब से उज्ज्वला योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है, बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव स्पष्ट दिखने लगा है। आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अब तक जिन 4 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, उनमें 45% लाभार्थी हमारे दलित परिवार से हैं, आदिवासी परिवारों से हैं। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें आंकड़ा बताया गया 3.25 करोड़। मैं बोल रहा हूं 4 करोड़, लेकिन जब मेरा बोलना पूरा हो गया तो उसमें भी संख्या बढ़ गई होगी, क्योंकि लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार ये काम विस्तार होता ही चला जा रहा है।
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में तो सरकार दलितों, शोषितों को प्राथमिकता दे रही है। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हम एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। 2010 से 2014 के बीच, और ये जानकर के शायद हमारे दलित समाज के जो नेता बन बैठे हैं उनको भी बड़ा आश्चर्य होगा। 2010 से 2014 के बीच जब पहले वाली सरकार थी, तब दलितों को सिर्फ 445 पेट्रोल पंप उनको दिए गए थे। 4 साल में 445। 2014 से 18 हमने अब तक 1200 से ज्यादा पेट्रोल पंप दलित परिवारों को दिए हैं। इतना ही नहीं, 2010 से 2014 जब पुरानी सरकार थी, पहले वाली सरकार थी, दलित भाइयों और बहनों को ये एलपीजी गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करीब 900 दलित परिवारों को मिला था। लेकिन 2014 से 2018 में जब हमारी सरकार आई तो हमने 4 साल में करीब 1300 परिवारों को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन दे चुके हैं। यानी कहां 400 और कहां 1300। सरकार इस बात के प्रति बहुत ही गंभीर है कि देश के किसी भी कोने में, चाहे दूर से दूर गांव ही क्यों न हो, कोई भी बिचौलिया किसी गरीब परिवार का हक न मार पाए, इसलिए बीपीएल लाभार्थियों की चयन की प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद रखी गई है। उज्ज्वला योजना का सही लाभ मिल सके, इसके लिए हमने एलपीजी पंचायत भी शुरू की है। ग्रामीण इलाकों में एलपीजी के जो उपभोक्ता है, ये उनके लिए चर्चा का एक बड़ा विशेष प्लेटफॉर्म बन गया है। यहां एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और लाभों के संबंध में उन्हें शिक्षित किया जाता है, ताकि उन्हें एलपीजी के उपयोग को लेकर कोई दुविधा ना हो या कोई डर न रहे। इस वर्ष 1 लाख एलपीजी पंचायत आयोजित करने की योजना हमने बनाई है। पंचायत में शामिल होने वालों से उनकी एलपीजी खपत के बारे में जानना और उनके रिफिल प्रयोग को समझाने में मदद मिलेगी। इससे एलपीजी के उपयोग को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। इस पंचायत के दरअसल 2 तरह का लाभ है। ये तो पता चलता है कि नए उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं क्या है, वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अपने नए ग्राहकों के बारे में समझ में को बढ़ाने में मदद मिलती है। पिछले महीने 14 अप्रैल यानी बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती से लेकर इस महीने 5 मई तक जो ग्राम स्वराज अभियान चला, ये बहुत ही सफल हुआ। इस वर्ष 20 अप्रैल को मनाए गए उज्ज्वला दिवस के अवसर पर एक दिन में लगभग 11 लाख एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। लगभग 16,000 उज्ज्वला पंचायतें भी आयोजित की गई, जिसमें लगभग 50 लाख लाभार्थियों ने खुद आकर के हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एलपीजी की पहुंच करीब 70% गांवों में 100%, जबकि 81% गांवों में 75% से अधिक है। उज्ज्वला योजना के पूरे कार्यान्वयन में सुरक्षा ये सबसे सर्वोच्च है। यह मूलभूत विचार है। एलपीजी पंचायत के माध्यम से जो प्रतिभागियों को एलपीजी के सुरक्षित और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके आधार पर उपभोक्ता अपने रसोई घर को सुरक्षित एलपीजी उपयोग की स्थितियों के अनुरूप ढाल सकेगी। एलपीजी का उपयोग
बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें सावधानी बरतना भी बहुत आवश्यक है। आपकी सजगता में ही आपके परिवार की मुस्कान छिपी है। आप सभी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। आपने देखा है कि इस योजना से कैसे आपके जीवन में बदलाव आया है। सरकार की कई और ऐसी योजनाएं हैं जिनसे अगर आप अब तक नहीं जुड़ी हैं तो उनसे भी जुड़ सकती हैं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकती है। जैसे जनधन के तहत बैंक अकाउंट खुलेगा तो बहुत सुविधा मिलती है, डेबिट कार्ड मिलेगा तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पैसे निकाल पाओगे, बचत कर पाओगे। इसी तरह 12 रुपये वाला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और 90 पैसे वाला पर डे, एक दिन में 90 पैसे प्रीमियम वाला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपके और आपके परिवार को सुरक्षा का कवच भी उपलब्ध कराता है। जो लोग अभी भी शौचालयों से वंचित है, आप उन्हें भी जगाने का काम कर सकती हैं। जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वो इसका भी लाभ उठा सकती है। अगर उज्ज्वला के चलते आपका समय बच रहा है तो उस समय के सदुपयोग के लिए भी सरकार के पास बहुत सारी योजना है। मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर आप अपना स्वयं का कारोबार भी शुरू कर सकती हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मुझसे कुछ अपने अनुभव बताना चाहते होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे, और आपसे साथ बातें करते करते मैं भी जरूर कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप एक बार शुरू करें तो पता चले आप क्या कहना चाहते हैं। बताइए सुष्मिता जी, मयूरभंज से बोल रही हैं। नमस्कार। नमस्ते। सुचिस्मिता कवाटर, दुग्धग्राम, जिला मयूरभंज। हाँ बताइए। सुचिस्मिता कवाटर, जिला मयूरभंज, ग्राम दुग्धग्राम। कब से मिला आपको एलपीजी कनेक्शन सुष्मिता जी? गैस टिकी कटू जाने पड़े सुनना पड़े। कब मिला? 2-5 रे। अच्छा, तो आप रेगुलर गैस सिलेंडर मिल जाता है जब खाली हो जाता है तो? हाँ। अच्छा, किसी ने बीच में पैसा नहीं खाया ना आपसे? किसी ने ऐसा नहीं किया मुझे 200 रुपया दोगे तो मैं दूंगा? ना, कहीं पैसा नहीं ना। किसी ने नहीं दिया ना? हाँ, कभी किसी बिचौलियों को 1 रुपया देना नहीं है। और अगर कोई ऐसी गड़बड़ करता है आप मुझे चिट्ठी भेज दीजिए। ना, कहीं पैसा नहीं ना। गैस दी आसी बुझेवारू आपण की घर कनेक्शन दे गले। हम लोग ये जो गैस दी, सर नमस्ते। नमस्ते। हम लोग ये जो गैस दीदी है, मयूरभंज का उज्ज्वला का गैस दीदी, वो इनके पास आए और इनसे डॉक्यूमेंट कलेक्शन करके लिए और गैस पहुंचाने में इनको मदद किए। इससे फर्क क्या पड़ा? पहले जब गैस का चूल्हा नहीं था, अब चूल्हा आ गया, तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? आगुरी जेतरे गैस नथिला हमें चुली रे रोषेई कला को अधे समय हमरो चल जाउतला। हमें अन्य काम किछि कर पनथले। गैस हला पाखरु घंटा कर जदि रोषेई सरी आउछु, किछि समय बाहर कला परे हमें पिला छुआ को पई अधिक टाइम दे पाछे, पाठ पढ़ार समय दे पाछे छुआ को पई।